मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कक्षा 8 इंग्लिश में जो इससे पीछे वाला जो वीडियो था उसके अंदर हमने और एडवर्ब द कंपैरिजन ऑफ डिग्री या डिग्री ऑफ कंपैरिजन का चैप्टर है उसको पूरा किया था कि डिग्रियां कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव के अंदर कौन सा वर्ड आता है, कैसा आता है, पॉजिटिव कंपैरेटिव में क्या आता है, सुपरलेटिव में क्या आता है, उसके बारे में और कुछ मैंने डिग्रियां हैं उनके शब्द लिखाए थे, कुछ वर्ब्स वगैरह लिखाई थी। तो उसके बारे में हमने हमारा जो 8वां चैप्टर था उसको पूरा किया था। आज हमारे ग्रामर का एक नया पॉइंट टॉपिक है, चैप्टर है। उस प्रकार टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। जैसा कि आपने हिंदी के अंदर सर्वनाम को पढ़ा है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, कि जो आपका उत्तर शायद यही होगा कि जो भी संज्ञा वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो इसी प्रकार से प्रोनाउन की यहाँ पर डेफिनेशन यानी परिभाषा दी गई है। क्या है प्रोनाउन? इज वन इस है ए वर्ड माने एक शब्द यूज जो प्रयोग में दिया जाता है, काम में दिया जाता है इन प्लेस ऑफ ए नाउन। इन प्लेस ऑफ ए नाउन का मतलब होता है संज्ञा के स्थान पर। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, काम में दिया जाता है। यूज इन प्लेस का मतलब होता है उपयोग होता है, काम में दिया जाता है नाउन संज्ञा के स्थान को प्रोनाउन कहते हैं। वैसे प्रोनाउन है वो 8 प्रकार के होते हैं। अगर उन पाठों को हम क्रम से पढ़ेंगे थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको और मेन इसके पॉइंट है वो पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन की जो क्लासें होंगी तब मैं आपको उन पाठों के जो नाम वगैरह वो बताऊंगा। उसके अंदर आपने हिंदी के अंदर है वो 8 प्रकार के प्रोनाउन के भाग है वो पढ़े होंगे। व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, दृढ़तावाचक है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक है, अनिश्चयवाचक है और वितरणात्मक है। इनके बारे में आपने पढ़ा है हिंदी के अंदर, वही हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको मोस्टली बता रहा हूँ। जैसे प्रोनाउन आपको क्या कहते हैं, हमारे एक आता है पर्सनल। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत और प्रोनाउन सर्वनाम। अब इसके अंदर कौन से आते हैं? आई आता है, वी आता है, यू आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, दे आता है। आई मीन्स में और वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वह, शी मीन्स वह, इट मीन्स ये और दे मीन्स वे। शी का प्रयोग है स्त्रियों के लिए, सॉरी ही का प्रयोग है पुरुषों के लिए किया जाता है और शी का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता है। तो इट का प्रयोग किसी वस्तुओं या पशुओं के लिए किया जाता है। आई, अब देखो इसके अंदर 3 प्रकार के पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। आई और वी कौन से प्रोनाउंस होते हैं? ये बोलने वाले व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे आप कुछ बात करें, जैसे मैं कह रहा हूं तो मैं बोलने वाला हूं तो मेरे लिए क्या आएगा? आई आएगा। वी, हम, ये भी किसके लिए प्रयुक्त होता है? फर्स्ट पर्सन है, ये आई और वी के साथ आता है। तो सेकंड पर्सन में कौन आता है? सेकंड पर्सन में यू आता है। थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही, शी, इट, दे आता है। आपको याद ये करना है कि फर्स्ट प्रोनाउन में क्या आता है? आई और वी आता है। तो सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू आता है। थर्ड में क्या आता है? ही आता है, सी आता है, इट आता है, दे आता है। प्लस इनके फॉर्म्स और होते हैं वो आते हैं। तो इनका वाक्य के अंदर प्रयोग कैसे किया जाता है वो एक अलग बात है। हम उसके एक अलग जो नियम है वो पढ़ेंगे। पहले इनके बारे में थोड़ी जानकारी। अब आपको ये पूछे कि प्रोनाउंस अंग्रेजी में कौन कौन से होते हैं, तो प्रोनाउन का मतलब आपको ये बताना है कि ही, सी, इट, दे, यू, वी, आई प्लस इनके फॉर्म में होते हैं। जैसे आई है तो आई की जगह आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ आदि।
जैसे ही शी है, सी, हर सेल्फ, तो वी है, वी, ओवर, अस, आवर सैलरीज आदि। यू, योर, यू, योर सैलरीज, तो ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, दे, देयर, देम है, देम सैलरीज। ये सब ये प्लस इनकी जो फॉर्म है ये सब मिलकर के और किस नाम से जाने जाते हैं? प्रोनाउंस। किस नाम से जाने जाते हैं? प्रोनाउन के नाम से जाने जाते हैं। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अंदर और क्या क्या किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सा किसके लिए प्रयुक्त होता है, कौन से काम पर आता है, इनका एक विशेष अपना स्थान होता है, तो उसके बारे में हमें जानेंगे। तो यहां पर देखो, जैसे आई, माई, मी, माई, सैलेज, ये किसका? आई का। आई, माई, मी, चलो माई करते हैं, क्या करते हैं? एम आई एन पी, माई। इसी प्रकार वी है, वी का क्या होता है? वी है, ओवर है, ओवर्स है और एस है। ये फेस्ट और माई, माई, एम आई, माइन और मी, ये फर्स्ट सेकंड दोनों मिलकर के और ये थर्ड। तो वी फर्स्ट है, आवर और अस ये सेकंड है और ये थर्ड है। इसी प्रकार ये फर्स्ट है, कौन सा है? फर्स्ट और पर्सन। सेकंड में क्या आता है? सेकंड के अंदर आता है जैसे यू, योर्स, यू, योर्स, यू। तो इसका ये प्लूरल में आता है, ये एकवचन और बहुवचन दोनों में सेम आता है। इसके बाद जैसे यू मान तुम, योर्स मान तुम्हारा या आपका, और यू विश यहाँ तुम्हें आता है। इसका अर्थ है तुम्हें, योर्स माने तुम्हारा या आपका, यू विश तुम या आप। आई मिस में, माई मिस मेरा, माई मेरा, मिस मेरा, मी माना मुझे, वी माना हम, और माना हमारा, औस माना हमको, अस माना हमें। इस तरीके से इनका अलग अलग अनुवाद होता है। तो फर्स्ट पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन में आ गया। अब जो थर्ड पर्सन है, इसके थर्ड पर्सन में क्या आया था? वह है शी, ही, इट, दे। तो शी है, इसका हर है आदि ये होते हैं। जैसे शी है तो शी, हर, हर्ष, हर। इसी प्रकार ही है तो ही, हिज आता है, और इट है, इट्स है, इट आता है, दे, देयर, देयर्स, देम आदि आता है। अब यहां पर ध्यान देने योग्य चीजें मैं बता रहा हूं आपको, क्या है जिस प्रकार ध्यान रखना हो। फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है आई, वी, आई है, वी है, जैसे ही है, शी है, इट है, और जैसे दे है। ये कौन सी हुई? ये फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन इसके अंदर यू होता है। क्या होता है? यू। ये हमेशा किसके लिए आते हैं? देखो, वर्ब से अब देखो फर्स्ट फॉर्म होती है ना प्रोनाउंस की, आई, वी, ही, सी, इट, दे, यू। ये हमेशा
इनका स्थान कहां आता है? ये हमेशा क्रिया से पहले आते हैं। ये पहली बात है। दूसरा क्या है? दूसरा का थर्ड, क्या? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के अंदर क्या आता है? मी और वी का, अस, ही का, हिम, शी का, हर और इट का, इच, दे का, देम और यू का, यू। ओके ना? ये कहां आता है? इसका प्रयोग कहां किया जाता है? जिस प्रकार फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है वो हमेशा वर्ब से पहले आता है। जब क्रिया से पहले खाली स्थान हो तो वहां पर फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये थर्ड फॉर्म में योग क्या आती है? ये हमेशा क्या आती है? वर्ब के बाद। थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहां होता है? मुख्य क्रिया के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। सेकंड फॉर्म है, क्या है? सेकंड जो फॉर्म है वो क्या है? अनिश्चित। सेकंड फॉर्म क्या है? वो होते हैं अनिश्चित स्थान होता है इसका। इसका क्या होता है? सेकंड फॉर्म है, उसका स्थान है वो अनिश्चित होता है। ये कहीं भी प्रयुक्त हो सकती है, वाक्य के अनुसार ये कहीं भी प्रयुक्त हो सकती हैं। तो जैसे थर्ड फॉर्म में क्या आता है? माई, माइंड। थर्ड फॉर्म क्या है? इसके अंदर देखो, माई, माइंड हो गया। उसके बाद ओवर्स, ओवर, फिर योर, योर्स, हिज, हर, हर्ष, देयर, देयर्स। ये सब क्या है? ये सब क्या है? इन सब को हम सेकंड पर्सन के फॉर्म के नाम से जानते हैं। जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इनका कोई स्थान है वो निश्चित नहीं होता है। जिस प्रकार फर्स्ट फॉर्म में आएगी इनका स्थान है वो निश्चित है, कहां आते हैं? वर्ब से पहले आते हैं। इसी प्रकार सेकंड फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म है, उसका स्थान निश्चित है, कहां के? ये मुख्य क्रिया के बाद आती है। लेकिन ये जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में पूछा जाए कि क्या क्या आता है तो आई सेकंड फॉर्म माई होता है, माइन होता है, फिर यो, यू की योर्स, योर होता है, फिर आवर की आवर्स, ओवर होता है, तो यू की योर्स, योर्स होता है, हिज होता है, हर्ष होता है, देयर और देयर्स होता है। ये सेकंड फॉर्म में इनका कोई स्थान है वो निश्चित नहीं होता है। ये कहां आता है? सेकंड फॉर्म है, इसका स्थान निश्चित नहीं होता है। वर्ब से पहले भी आ सकती है और ये वर्ब के बाद भी आ सकती है। प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म के साथ अक्सर हमेशा नाउन आता है। क्या आता है? कोई संज्ञा का शब्द होता है वह आता है, किंतु हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे माई बुक, योर बुक, हिज सिस्टर, हर पेन, देयर फादर आदि। तो ये शब्द सब क्या है? प्रोनाउंस। अब इसमें हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे इन प्रोनाउन का ऐसा कुछ नियम जिसे हम वाक्य के अंदर इसको अगर परीक्षा में एक्सरसाइज में भरें तो कुछ नियम जिससे हमारा ये वाक्य हम सही कर सकते हैं। वैसे इसको अगर पूरा पढ़ेंगे तो इसमें 8 प्रकार के होंगे, 8 प्रकार की अलग अलग पहचान होगी, 8 प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे तो ये कम से कम 4-5 वीडियो के अंदर चला जाएगा। तो हम इनको संक्षिप्त में पढ़ेंगे ताकि थोड़ा आपके समझ में आ जाए कि प्रोनाउंस होते क्या हैं।
प्रोनाउंस वे होते हैं जैसे आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है, दे है आदि। प्लस इनकी फॉर्म में कि आई की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, यू की इनके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म कहां प्रयुक्त होती है, सेकंड फॉर्म कहां प्रयुक्त होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है। पहले आपको सारे में याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म में कौन सा होता है, सेकंड फॉर्म में कौन सा होता है, थर्ड फॉर्म में क्या आता है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और फॉर्म अलग अलग है, ध्यान रखना। फर्स्ट पर्सन के लिए क्या आता है, जैसे आई वी आता है, सेकंड पर्सन में क्या आता है, थर्ड पर्सन में क्या आता है, इसी प्रकार फर्स्ट फॉर्म में क्या क्या आता है, सेकंड फॉर्म में क्या आता है, थर्ड फॉर्म में क्या क्या आता है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब आगे क्या है, इनकी कुछ हम विशेष चीज पढ़ें ताकि हमें इसे पता चल जाए कि हमें अगर वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं तो हम इसको आराम से भर सकते हैं। तो इसके बॉर्डर रूल्स हैं, क्या है यहाँ पर हम इसका पढ़ेंगे, जैसे नियम, क्या, जैसे रूल यानी नियम। इसके कुछ ऐसे नियम पढ़े कि हमारा जो प्रोनाउंस पढ़ने का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। वो क्या है, वो सब क्या क्या है, तो वो नियम है नंबर 1 कि यदि वर्ब अर्थात क्रिया से पहले और रिश्तान हो, यदि क्रिया वर्ब से पहले यदि रिश्तान हो तो प्रोनाउन की और फर्स्ट फॉर्म आएगी अर्थात भरी जाएगी, आएगी या भरी जाएगी। कहां पर, यदि क्रिया से पहले रिश्तान हो तो, जैसे खालिस्तान, स्कूल और डैड। पहले से कोई मतलब नहीं है। अब नीचे देखो, यहां पर हम ए में देंगे जैसे हिज, बी में देंगे और ई और सी में लिखेंगे सी, और जैसे हमने डी में लिख दिया देम, क्या लिख देंगे देम। ये बात। अब देखो ये नियम क्या लगा हमारा, यदि वर्ब क्रिया से पहले रेगिस्तान हो तो प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इसके अंदर देखो ही सेकंड फॉर्म है, योर सेकंड फॉर्म है, देन थर्ड फॉर्म है, तो पहली फॉर्म कौन सी है, इसके अंदर सी है, तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ये आपका उत्तर होगा। यह है इसका पहला नियम। कौन सा, पहला नियम है, और पहले नियम पर यह हमारा पहला और उदाहरण हो गया। अब लेते हैं हम दूसरा नियम। क्या लेंगे, दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, यदि वर्ब के बाद, यदि वर्ब यानी क्रिया के बाद एलिफ स्थान हो तो, क्रिया के बाद, यहां पर बात हुई थी क्रिया से पहले, यहां पर हो रही है क्रिया के बाद स्थान हो तो प्रोनाउन की और थर्ड फॉर्म आएगी। प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म आएगी कब, यदि वर्ब क्रिया के बाद रिक्त स्थान हो तो प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म
आएगी। अब क्रिया के बाद थर्ड फॉर्म कैसे, इस पर हमें एक उदाहरण पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। जिस प्रकार हमारे पास एक वाक्य है, क्या, द टीचर ordered to go to school, go to class room। द टीचर माना अध्यापक जी ने ऑर्डर माना आदेश दिया, टू गो टू क्लासरूम की कक्षा के जो कमरा है उसके अंदर चले जाओ। नीचे इसका ऑप्शन दिया है नंबर ए ही, बी में देखो हिज, सी में हिम और डी में आई। अब ये देखो, आपको इतना तो समझना ही पड़ेगा कि रेगिस्तान से पहले क्या है, रेगिस्तान से बाद में क्या है, नियम क्या है। यदि वर्ब क्रिया के बाद रेगिस्तान हो तो प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म आएगी। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये क्या है, ऑर्डर में आदेश देना, ऑर्डर में आदेश दिया, और उसके बाद में खालिस्तान है तो नियम क्या कहता है, थर्ड फॉर्म बोलो। अब इसके अंदर देखो, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, और ये हिम क्या है, ये हिम थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हिम। ये आपका उत्तर हो गया कौन सा, सी। इस तरीके से हमें इनको पढ़ सकते हैं। अब हमारा एक तीसरा नियम आता है, तीसरा नियम, इसको हम पूरा करते हैं। देखो नियम नंबर 3 क्या है, यदि और रेगिस्तान के बाद, ये रेगिस्तान के बाद कोई नाउन हो तो पीआर को समझ लेना, प्रोनाउन की और सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म में आएगी। ये प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म आएगी। कब, ये क्या कहता है, यदि रेगिस्तान के बाद कोई नाउन हो, अभी आ रहा था सेकंड फॉर्म के खालिस्तान में फॉर्म हो, कौन सी, खालिस्तान के बाद में कोई क्रिया हो और पहले खालिस्तान हो तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये कहता है रेगिस्तान से पहले सेकंड फॉर्म हो तो थर्ड फॉर्म आएगी। अब ये कहता है रेगिस्तान के बाद कोई नाउन हो, कैसे, हम यहां पर एक उदाहरण देखते हैं, जैसे राम सा, यानी राम ने देखा, खालिस्तान FRIEND friend in the और मार्केट। अब ये देखो, राम शाह खालिस्तान फ्रेंड इन द मार्केट। राम ने सामान देखा, फ्रेंड मान मित्र, इन द मार्केट। इसका अर्थ ये होता है कि राम ने अपने मित्र को बाजार में देखा। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर जैसे यू, फिर योर, उसके बाद में ही, उसके बाद में हिम। तो उत्तर क्या हुआ, हिम। राम सा, राम रिक्शा के बाद फ्रेंड नाउन है, अतः प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म आएगी। अब इसमें सेकंड फॉर्म कौन सी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, तो क्या आएगा, योर। राम सा, राम ने देखा योर फ्रेंड, आपके मित्र को,
इन द मार्केट, राम ने आपके मित्र को बाजार में देखा। तो शब्द क्या है, रेगिस्तान के बाद में नाउन अर्थात फ्रेंड है, वो क्या है, वो नाउन है। तो ये नाउन है, तो इसका क्या होगा, सेकंड फॉर्म क्रिएट होगी। तो आज के इस ऑनलाइन वीडियो में प्रोनाउन के बारे में आपको समझ जानकारी दी है। अगले वीडियो में हम या तो प्रोनाउन के बारे में थोड़ा और बता दूंगा या वर्ब प्लस वर्ब लिखा देंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, सुने, समझें। वीडियो की थोड़ी ड्यूरेशन है वो लंबी हो रही है, ज्यादा हो रही है, इसलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। इसलिए सभी बच्चे इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें, सुने, समझे। धन्यवाद।